अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, धनक के रंग कुछ अपनों के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? ज़िंदगी कैसी चल रही है? व्यूअर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिससे हर इंसान परेशान हो जाता है, और वो क्या होती हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाया जाए। ये बहुत एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर इंसान रोज़ाना सुबह उठ के सोचता है कि आज का दिन मेरा कैसा होगा, या कल का दिन मेरा कैसा होगा, या मेरा इस साल में जो मेरा आगाज़ है वो कैसा होगा, मेरे गोल्स क्या होंगे। और वो गोल्स जो मुहित होते हैं वो होते हैं हमारे बच्चों पे, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो हमारी गुजर रही होती है, एक रिलेशनशिप में तो हम बंधे होते हैं, और उस रिलेशनशिप का जो फ्रूट होता है वो बच्चे होते हैं। तो उस फ्रूट को लेके कैसे आगे चलना है, उस फ्रूट की नरिशमेंट कैसे करनी है, उस फ्रूट को परवान कैसे चढ़ाना है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें मज़ीद नज़र डालूँ तो हमें कभी लगता है ऐसे है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या वो हमारे बच्चे पे ठीक होगा, या क्या इसका इम्पैक्ट ठीक होगा, या जो हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं क्या वो लोग ये समझ सकेंगे, या क्या इसको मज़ीद समझ सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे अजीब अजीब किस्म के जो क्वेश्चंस और सवालात हैं हमारे दिमाग में आते हैं। हमेशा से ही कहा जाता है कि दुनिया में 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों के रंग, नस्ल, ढंग, अंदाज, कद काठ, उसके बाद आपकी ज़बान, आपका कल्चर अलग अलग है। एक माँ बाप के 3 बच्चे कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हर बच्चों के अलग कंपोनेंट्स होंगे, हर बच्चों की अलग आदतें होंगी, हर बच्चों की अलग डायमेंशंस होंगी, मगर जो माँ बाप की तरबियत है वो एक होती है। और तरबियत क्यों नहीं लागू होती हर बच्चे पे? क्योंकि एट्रीब्यूट्स अलग हैं, हैबिट्स अलग हैं। जिस तरह 5 उंगलियां जो हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती, उस तरह बच्चे जो हैं माँ बाप के वो एक जैसे नहीं परवान चढ़ सकते। और ये हमेशा से कहा जाता है कि ज़रूर तुम्हारी माँ बाप की तरबियत ऐसी हुई होगी, ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ये होता है कोई बच्चा गलत करे, माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी होगी। मगर कभी ये सोचा है कि माँ बाप की तरबियत तो सारे बच्चों के लिए एक जैसी होती है, मगर ये बार बार इस चीज़ को कहना कि तुम्हारे माँ बाप की तरबियत ठीक नहीं है, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं कुछ समझाया, या तुम्हारे बाप ने ऐसा कुछ नहीं समझाया, तो ये एक अजीब सा जो नेगेटिविटी है ये माशरे में फैल जाती है। और रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट हमें नहीं समझ आती। तरबियत का कोई फार्मूला है, तरबियत के कोई कंपोनेंट है, तरबियत की कोई मिथ है, तरबियत की कोई इक्वेशन है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि तरबियत तो वो लोग भी करते हैं जो कि बहुत मुतवस्सत हों, तरबियत तो वो लोग भी करते हैं जो कि शहनशाह हों, तरबियत तो वो माँ बाप भी करते हैं जो कि दिन दुगनी रात चुगनी करके कमा रहे हों। तो तरबियत तो हर इंसान करता है और अपने हिसाब से करता है, मगर बच्चों को कैसे समझाना है, बच्चों के दिमागों में कैसे डालना है, और बच्चों की कहते हैं ना कि दुनिया में ना जग हसाई हो, ना उनको आगे जाके मसाइल हो, ये सब माँ बाप की एक चीज़ होती है कि वो देख रहे होते हैं। अच्छा व्यूअर्स, सबसे ज़रूरी होती है रिकलेक्शन और बॉन्डिंग, कि बाउंडिंग कितनी ज़रूरी है। हमेशा ये कहा जाता है जो वर्किंग मदर्स हैं वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देती, इसलिए उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। और ये भी कहा जाता है जो कि माएँ हर वक्त घर पे होती हैं या हर वक्त फ़ोन पे होती हैं तो उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? तो फिर ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि आगे अच्छे साबित होते हैं, प्रोफेशनली साउंड होते हैं? तो मैंने सोचा कि आज हम बच्चों की बात करें, बच्चों की तरबियत पे बात करें, बच्चों की तरबियत जो है वो कितनी ज़रूरी है, और को पेरेंटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की तरबियत में। को पेरेंटिंग के क्या क्या ज़माने रहे हैं, किस ज़माने से को पेरेंटिंग शुरू हुई है, और को पेरेंटिंग की टेक्निक क्या है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रुख करूँगी किचन में जो है हमारी प्यारी सी शेफ़ जो है वो अनम बताएंगी। अनम, क्या आपकी जो को पेरेंटिंग थी उसका क्या रोल था आपके आज प्रोफेशनल में आने में? अच्छा, पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही आपकी वाली बात, आपने बहुत अच्छी बात की कि जब भी कोई मसला मसाइल आता है ज़िंदगी के अंदर, या कोई भी ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट के अंदर, तो उसमें सबसे पहले ये बात बोली जाती है कि इस बच्चे की तरबियत नहीं अच्छी, या इसकी मदर ने इसकी तरबियत नहीं अच्छी की। तो मेरा ख्याल है कि मेरी, क्योंकि मदर एज अ सिंगल मदर, उन्होंने हम दोनों बहनों को रेज़ किया, और उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें इनिशियल टाइम पे सिखाई, और उन्होंने हमें ये बात बोली
कि आपने जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे करना है। और जब मैं इस फील्ड में आई थी तो सब अगेंस्ट थे, मेरी पूरी इंटायर फैमिली अगेंस्ट थी, बट मेरी मदर मुझे सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर उन्होंने किया और आज आप किचन संभाल रही हैं। एग्जैक्टली अच्छा, बच्चे किचन में कितने ज़िद्दी होते हैं और खाने में कितनी ज़िद करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं। बच्चे तो वैसे आपको पता है कि आजकल थोड़े ट्रिकी हैं बच्चे, हाँ। तो उनको जो है मेरा ख्याल है कि जब आप किचन में काम करें तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़, अब तो खैर बच्चे ज़ाहिर बात है बिज़ी हो गए, स्कूल्स उनके ओपन हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा अपने साथ इंडल्ज करें काम में चीज़ें। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप मफ़िन्स बनाते हैं तो आप उनको बोलें कि आप इसको मिक्स करें, आप पोर करें, तो उनको जब आप इंगेज करेंगे किसी चीज़ के अंदर, किचन के अंदर, तो वो बड़ा हैप्पीली करेंगे। और आज भी जो रेसिपी है वो भी बच्चों को देखते हुए ही हम बना रहे हैं स्टफ़ चिकन चीज़ ऑमलेट्स। तो ये बड़ा ही अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको जो है वो रेगुलर एग्स के साथ बना लें या एग वाइट्स के साथ बना लें। आप प्लीज़ इसको स्टार्ट करें। और हम आज थोड़े से बच्चों के ट्रेंड्स के ऊपर भी बात करेंगे कि बच्चों की क्लोथिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी वार्डरोब को कैसे रखना चाहिए। हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि मेरी जो बेटी है या मेरा जो बेटा है वो सबसे आउट क्लास लगे, वो डिफरेंट लगे, वो जो रेस, जो लीग आजकल चल रही है उस लीग में वो पीछे ना रहे। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि आज हम क्यों ना बच्चों के साथ एक बड़े मज़ेदार किस्म का सेगमेंट करें और आपको मिलवाएं बड़े प्यारे प्यारे बच्चों से जिनका मेकअप करेंगी आयज़ा। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा, कैसी हैं आप? आयज़ा, आज आप हमारे मेकअप स्टेशन को हेड कर रही हैं और मेकअप में सबसे जो आज ज़रूरी चीज़ है और सबसे मुश्किल भी है बच्चों का मेकअप। ऐसे ही तो बच्चों के मेकअप में आप क्या चीज़ मद्देनज़र रखेंगी सबसे पहले? एक तो उनकी क्यूटनेस जो नेचुरल है वो ना चाहे, वो कहीं गायब ना हो। मतलब कि कुछ होता है ना कि मेकअप करने से बच्चे अपनी एज से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं, और या फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप लगा के वो कुछ कार्टून टाइप लगना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमने ये देखना है कि इसमें कि हमने बच्चों की जो एक नेचुरल ब्यूटी है ना वो बरकरार रखते हैं, उनका प्यारा सा मेकअप। अच्छा आयज़ा, हमने ये देखा है कि हमारी बच्चियाँ छोटी छोटी, मेरी अपनी बेटी भी है, छोटी सी होती हैं, 4 साल की, कहती मामा लिपस्टिक, क्योंकि वो हमें देख रही होती हैं तैयार होते हुए। तो किस एज से जो है वो मेकअप करना चाहिए बच्चों को? वैसे तो मतलब कि जो एक, क्योंकि आपको पता है ये भी एक केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है, तो आई थिंक कि 8-10 साल की एज में। तो अच्छा, 8-10 साल की एज में हमको लाइट मेकअप करेंगे तो उससे छोटी वो बेबी स्किन होती है, बहुत नाजुक स्किन होती है। हाँ। तो मैं तो नहीं रेफर करती कि कोई करे इतनी छोटे बच्चों पे बेस कहते नहीं लगानी चाहिए, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव तरीका है वो क्या है? उसमें बस ये होता है कि आप हल्का सा, क्योंकि बच्चे हैं उनको पता है कि ये चीज़ लगती है, ठीक है, और जब उनको नहीं लगाते तो वो फिर जिद करते हैं। तो उसका होता है कि हम जस्ट कॉम्पैक्ट लगा देते हैं, कोई पाउडर लगा दो, बच्चे खुश हो जाते हैं, और उसके साथ फिर उनको ब्लश और हल्की सी लिपस्टिक लगा दो, तो इतने में इतनी हैप्पी हो जाते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इतनी डिटेल में जाके मेकअप करें। लगता है आज हमारा जो शो है वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बच्चों की तैयारी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम सबसे बहुत अरसे के बाद बच्चों का जो है वो मेकअप करेंगे। और बच्चों का मेकअप जो आप लोगों ने ज़रूर देखना है क्योंकि ट्यूटोरियल है, और ट्यूटोरियल जो है वो देखने में इंसान जो है बहुत कुछ सीखता है। अच्छा व्यूअर्स, बच्चों के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, इमोशनल इम्पैक्ट्स, उन सेंसिटिविटी के बारे में भी बात करेंगे। और जो आज हमें साइकोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की माया नवाज़ साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमें बताएंगी कि बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ उनको मुतासर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें जो है वो कंट्रोल की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज का शो है बच्चों के नाम। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करते हैं बच्चों की तरबियत की। बच्चों की तरबियत पे जिन्होंने गहरी तहकीक की हुई है और काफ़ी रोशनी डाली हुई है, और वो अपनी रील्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत कुछ बताती हैं। सो हमने सोचा कि हम क्यों ना आज साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट करें जिनका बहुत डीप कनेक्शन है बच्चों के साथ, एंड शी काउंसिल हर अलॉट। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर अमरीन गुल को। Very good morning, Hina. How are कैसी you? हैं आप? I'm loving your set and everything. Really, after so long you've been here So with long, us, yes, and yes. we really wanted you to be part of the show.
And the topic is really good of बिल्कुल आज का बिल्कुल जो ऐसा है। ही है। और आपकी तो बहुत में डीप कनेक्शन है, बिकॉज यू काउंसिल पीपल अ लॉट एंड अबाउट द को पेरेंटिंग एंड अबाउट द किड्स टू। Exactly, और हमारे मीडिया के exactly. बड़े बड़े लोगों को आप को पेरेंट कर चुकी हुई हैं। Thank you so much. I am humbled. I am humbled. डॉक्टर साहब प्लीज Thank हैव अ you so सीट, much. वी Thank टॉक you. अबाउट इट कि बच्चों की तरबियत में को पेरेंटिंग का कितना इम्पोर्टेंट और कितना बड़ा किरदार होना चाहिए। और हम डॉक्टर साहबा जिस चीज़ को को पेरेंटिंग कहते हैं जी, वो क्या है? बेसिकली को पेरेंटिंग क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं देखना चाहिए कि व्हाट इज़ मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट विच आई इंट्रोड्यूस टू द पीपल दैट जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे माँ बाप ने ऐसी तरबियत की थी। और एक अपने इंट्रोडक्शन में आपने बहुत प्यारी बात की कि एक ही घर के अंदर एक ही तरबियत, पेरेंट्स की तरबियत के साथ सारे बच्चों की जो अपब्रिंगिंग, उनकी पर्सनालिटीज़, उनके एटीट्यूड्स वो डिफरेंट होते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या वो पेरेंट्स की पेरेंटिंग है, और अगर ये पेरेंटिंग है तो फिर तो सब बच्चों को सेम होना चाहिए, फिर वो पर्सनालिटी कहाँ से बनती है? तो यस, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि वी शुड नॉट है ना टॉक अबाउट दी स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी है ना कि जैसे जी खाना बनता है, खाना एक तरीके से नहीं बनता। सिमिलरली जब पेरेंटिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब हमें मॉडर्न पेरेंटिंग की स्मार्ट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। उस स्मार्ट स्किल्स को मैं कैसे कहती हूँ कि जैसे हम लाइफ स्किल्स सीखते हैं, हम स्मार्ट स्किल्स ऑफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिमिलरली द स्मार्ट स्किल्स जैसे हम गैजेट्स को देखते हैं कि हमने कैसे ऑपरेट करना है, फंक्शनल करना है। सिमिलरली जो मॉडर्न पेरेंटिंग है, ये जो डिजिटल दौर में बच्चे रह रहे हैं जिनके हाथों में ये गैजेट्स हैं, पैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एंड दे आर स्क्रॉलिंग लाइक एनीथिंग एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इज कमिंग लाइक, जिसको कहते हैं यू कांट स्टॉप इट। वहाँ पर आप कहते हैं पेरेंटिंग, तो आप एक्चुअली सोचिए कि क्या वो पेरेंटिंग है या वो इन्फॉर्मेशन है, इनपुट जो इन गैजेट्स के थ्रू आ रही है। बच्चों की अपब्रिंगिंग कौन कर रहा है? आप अभी कह रही थी पेरेंट्स। मुझे आजकल लगता है कि 70 to 80% बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो ये आपके गैजेट्स कर रहे हैं। फोन कर रहे हैं, मोबाइल फोन, मोबाइल गैजेट्स इन एनी फॉर्म वो आपके कर रहे हैं ना। क्योंकि जब एक व्हेन अ मदर इज, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे क्या खाते हैं, व्हेन अ मदर इज कुकिंग इन द किचन और इज लेट्स से अपना काम कर रही है और बच्चे को आपने मोबाइल पकड़ा दिया, यही हो रहा है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स टॉक ऑन द रियलिटी ग्राउंड्स। अब बच्चा वो स्क्रॉल कर रहा है, अब वो स्क्रॉल करते हुए जो बच्चा आप उस कैटेगरी का ले लें, 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, आई टेक इट टिल प्यूबर्टी स्टेज जो कि 13, जब टीन एज में जाते हैं। All the information which is on to the social media which has no authenticity, which has no credibility, कि वो कितनी authentic information है और वो क्या बच्चों को पता होनी चाहिए? Are the children are mentally mature enough to absorb that information in a logical way? नहीं, वहाँ पर information जा रही है, इसको मैं बोलती हूँ the input is going। आप मुझे एक बताइए कि अगर आप अपने मोबाइल से एक मैसेज करती हैं तो अगली जगह वही डिलीवर होगा आउटपुट जो कि आपने मैसेज किया है, वही होएगा। वैसे ही है। ये तो नहीं होएगा कि आपने मैसेज कुछ और डिलीवर किया, आउटपुट कुछ और आए। सिमिलरली ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग थ्रू दी गैजेट्स ऑन टू द सोशल मीडिया, बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर जो पेरेंट्स का हाथ कम है अच्छा, इधर ही हम और रोकेंगे गैजेट्स डॉक्टर का रणवीर। ज्यादा है। आप ये देखिए कि बच्चों को डकी भाई का पता है, जी। बच्चों को रजब भट्ट का पता है, पता है बच्चों को आजकल। टिकटॉकर्स का पता है, True, true. बच्चियों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फौरन। ट्रू ट्रू, क्यों? बिकॉज ऑल द टाइम दे आर गेटिंग द सेम इंफॉर्मेशन। आप जो इंफॉर्मेशन बच्चे को आज, क्योंकि आपका टॉपिक ही प्राइमरीली जो है वो टीन एज से कम के जो बच्चे हैं, आप उनको जब इंफॉर्मेशन पे कोई फिल्टर नहीं है ना, देखो पहले वक्तों में जो भी होता था एक फिल्टर होता था कि जी चैनल्स पे कौन सी इंफॉर्मेशन आनी है, कौन सा बच्चों का प्रोग्राम है। अभी भी आप अगर पूरी दुनिया में भी अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो 18+ पीजी का आता है, बिल्कुल आता है। पीजी का कॉन्सेप्ट आता है कि ये 10+ पीजी है, ये 8+ पीजी है, ये 12+ पीजी है। दैट मीन्स के बच्चे की जो मेंटल एज, यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगी, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कि जो बच्चे की फिजिकल एज है, अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों की मेंटल एज वो अब सेम नहीं है एज कंपेयर टू हिज और हर फिजिकल एज। तो जब आप बात करती हैं मेंटल एज की, तो क्या उसको इन्फॉर्मेशन उसकी मेंटल एज के मुताबिक मिल रही है? आप ही ना बताएं, आपका या मेरा बच्चा या बच्ची, अगर जैसे आपने कहा कि मेरी बेटी भी शी इज 6 years old एंड द बॉय इज 11 years old, आप मुझे बताएं अगर उनको लेवल से मेंटल मैच्योरिटी है,
अगर इंफॉर्मेशन जा रही है जो उनके लेवल से ज़्यादा है, would they be able to absorb and digest that information? No. It would have a negative impact. So that's the reason जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को ख्याल रखें, बिकॉज ये तो अब आप यू कांट स्नैच फ्रॉम चिल्ड्रन हैंड्स। छोटा सा बच्चा कॉट में भी है ना, तो आपने उसको दिया और फिर दिखा रहे हैं बंदर भी स्क्रॉल कर रहा है, ये भी स्क्रॉल कर रहा है, एंड इन्फॉर्मेशन इज गोइंग लाइक एनीथिंग विदाउट फिल्टर। तो आज मॉडर्न पेरेंटिंग में मैं ये आपको बता दूं कि जो पेरेंटिंग का रोल कम है और गैजेट्स का रोल जो है वो कहीं ज़्यादा। सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे चला गया, एंड इट्स द पेरेंट्स हु नीड द काउंसलिंग दैट हाउ टू गेट अ होल्ड एंड हाउ टू कंट्रोल दिस इंफॉर्मेशन। आप अभी एक और बात, सॉरी एक पॉइंट है, आपने कहा कि मदर्स फादर्स खुद भी मोबाइल पे लगे हुए हैं जब घर आते हैं। फादर भी इज लेइंग टू द, आपने को पेरेंटिंग की भी बात की, द फादर इज लेइंग ऑन द सोफा, इज ऑन टू मोबाइल, द चाइल्ड कम्स, उसको टाइम नहीं दे रहे, उसको भी आपने गैजेट पकड़ा दिया, बच्चा भी गैजेट पे लगा हुआ है, एंड एवरीबडी इज डिसकनेक्टेड। वो जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में यू सेड अ ब्यूटिफुल थिंग ऑफ अ बॉन्डिंग। If there is no bonding between you and me, we cannot communicate, we cannot transfer, we cannot emotionally connect and can see कि हमारी बात। तो आप बताएं कि घर में अगर फादर अपने मोबाइल पे है, मदर अपने मोबाइल पे लगी हुई है, बच्चा अपने गैजेट पे, आर दे इमोशनली कनेक्टेड? आर दे? सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि वो इन्फॉर्मेशन या उनका आपस में कम्युनिकेशन होगा? और जब कम्युनिकेशन ही नहीं है, आई एम सॉरी टू से, तो उसके आगे तो फिर नर्चर, और वो जो आपने कहा कि एक बीज को बोना, उसको नर्चर करना, उसकी ब्रॉटअप, उसकी ग्रूमिंग, उसकी मेंटल ग्रूमिंग, वो सारा नर्चर तो उसे मिल ही नहीं रहा। वो नर्चर तो आप उसको इतना ज़्यादा अपने गैजेट्स में डाल दिया है कि वो उससे, आप देखें कि स्कूल्स के अंदर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। पहले वक्तों में बच्चे बाहर खेलते थे, आउटडोर गेम्स एक अनदर फैक्टर है जिसमें कम हो गया है। आप आते हैं जी, बच्चों को हम बाहर नहीं निकालते, बच्चों को, चलो मैं मानती हूँ एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द हॉर्स राइडिंग और द स्विमिंग क्लब, लेकिन फुटबॉल तो खेल सकते हैं बच्चे, क्रिकेट तो खेल सकते हैं। संडे में आप अपने बच्चों को गली मोहल्ले में या घर का जो थोड़ा सा लॉन है या कोई भी पास में पार्क है, आप फुटबॉल के लिए तो उनको लेके जा सकते हैं। नो, द पीपल हैव स्टॉप। दैट्स वन ऑफ द रीज़न जो बच्चों के अंदर एग्रेशन भी बढ़ रहा है, वो आउटडोर, ये सारी बातें ग्रूमिंग के अंदर और पेरेंटल, जिसको कहते हैं पेरेंटिंग के अंदर आता है कि उनकी आउटडोर गेम्स भी ख़त्म हो गई हैं। डॉक्टर मुझे बताएं कि कौन कौन से एज ब्रैकेट में ग्रूमिंग शुरू होती है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, क्योंकि हर कुछ अरसे के बाद दे वांट समथिंग एल्स, और हम उनमें एक फिजिकल और इमोशनल चेंज देख रहे होते हैं। कैन यू जस्ट टेल मी कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे? द मोमेंट द चाइल्ड कम्स इन दिस वर्ल्ड, उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी ग्रोथ। ग्रूमिंग कहाँ से निकले? ग्रोथ। ये उसी तरह है कि जब एक बीज, बल्कि व्हेन द बेबी अगर दुनिया में आया भी नहीं है, वो तभी से उसकी ग्रोथ तो शुरू हो गई है। वट एवर द मदर इज टेकिंग द इंफॉर्मेशन इन साइड, वो दैट इज ऑल गोइंग टू द चाइल्ड। अब आपने कहा कि वो कौन सी एज? यस, देखो इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, आपको भी पता है, इट्स बीन सो लॉन्ग टू मी टू सी द डिफरेंट केसेस इन माय क्लिनिक एंड ऑल दैट। जब आप बच्चों की ग्रूमिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें पेरेंट्स की ग्रूमिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जिन घरों में बच्चे पेरेंट्स के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखते हैं, जिन घरों के अंदर, अब ये हम बात बच्चों की करें, बट अगेन बच्चों की ग्रूमिंग कौन कर रहा है? पेरेंटिंग, वही पेरेंट्स कर रहे हैं। जब मेरे पास कपल सेशंस के लिए या जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लोग आते हैं, या मेरे पास जब टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स आते हैं कि जी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या बच्चे एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, या और किसी किस्म की लत में पड़ गए हैं, तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि घर का माहौल कैसा है। हम यहीं से बात शुरू करेंगे, अभी बातों का सिलसिला जारी है, बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, तो हम आज बात करें बच्चों की तरबियत पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करते हैं बच्चों की तरबियत पे। बच्चों की तरबियत में जो मेन पेरेंट्स का रोल होता है तरबियत के अलावा, कि बच्चों को खूबसूरत कैसे दिखाएं,
क्योंकि कोई ना कोई इवेंट आ रहा होता है और रेस लगी होती है, भाई मेरी बेटी ने ये पहना है, तुम्हारी बेटी क्या पहन रही है, या बेटे को सूट पहनाना है या ट्विनिंग करानी है बच्चों के अंदर। तो आजकल जो है बहुत से ट्रेंड्स जो हैं वो कहते हैं ना इन्फ्यूज़ हो गए हैं ओकेजन वाइज। तो आज जो हमारी मॉडल हैं वो कौन है, हमसे पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची क्या नाम है? रामीन अली, अच्छा रामीन। तो रामीन कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? KG2, KG2 में। और कौन से स्कूल में? अमेरिकन लाइफ स्टफ। अमेरिकन लाइफ स्टफ में। अच्छा रामीन, आपने वीलॉग्स भी बनाए हैं यस और आप मॉडल भी करती हैं, यस। तो क्या सबसे अच्छा कौन सा फेवरेट कलर कौन सा है? रामीन का फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक कलर। तो आज रामीन ने पिंक ड्रेस पहना हुआ है और ये किसका ड्रेस है हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, किस चीज़ पे वीलॉग्स बनाती हैं? स्नैपचैट। स्नैपचैट पे बनाती हैं। और वीलॉग्स किस किस चीज़ों के बनाती हैं? क्या अच्छा लगता है वीलॉग्स में? वो नहीं पता। अच्छा वो नहीं पता, बट स्नैपचैट पे वीलॉग्स बनाती हैं। और जो रामीन है वो अक्सर मुझे भी मैसेज करती हैं कि आंटी मैं शो पे कब आऊँगी, ऐसा ही है ना रामीन? यस। यस। अच्छा रामीन, मुझे आज पोइम भी सुना दो। पोइम तो मुझे आती ही नहीं। क्या आता है? गाने आते। गाना सुना दो। चलो गाना सुना दो मेरी जान। पर ऊंचा। कौन सा? मामा बता दे कौन सा सुनाएगी वो। कोई भी सुना दो, जल्दी सुना दो, मामा को देख लिया। मैं तेरे सुना दो। वो वाली। हाँ अच्छी। सुनाए। मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, जो तेरी शर्ट पे लाजी तने आंख दी। मैं थारे पाँव की जुटी ना, जग जी करे प्यार ली उधार दी। मैं थारे पाँव की जुटी ना, जग जी करे प्यार ली उधार दी। हाया पसा हाई डाल खाई गडी, हाया ना हाया उंगला हाया काम हरी रखाई, हाई ना हाई शा हमेशा हाया काम हाया काम हाई रखाई। हमारी बच्चे जो हैं वैसे ही माशाल्लाह बड़े फिल्मी हैं और क्योंकि ऑब्वियसली आजकल ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। और लेकिन मैं पूछूंगी हमारी जो इमेज कंसल्टेंट है, आप मुझे बताएं कि इसमें मेकअप कैसा करेंगे आयज़ा? हम वैसे तो इतनी क्यूट सी प्यारी सी बेबी है हाँ। और इसको इतनी ज़रूरत भी नहीं है हाँ। ना हम इतना ज़्यादा कोई बेस करेंगे, बस इनको हल्का सा पिंक सा ब्लश करेंगे, लाइट सी। वैसे इनके लिप्स देखिए पिंक ही है। आप स्टार्ट तो करें। मैं रामीन से पूछूं, रामीन मेकअप करती हो? यस। क्या अच्छा Yes. लगता है मेकअप में? क्यों लिपस्टिक लगाना अच्छा लगती है या आई शेड अच्छा लगता है? आई शेड। आई शेडो, उसको आई शेडो अच्छा लगता है। आप प्यारा सा ग्लिटरी इसको आई शेडो आप जी, इधर करें, इंशाल्लाह। स्टार्ट करें। ओके, तो हमारे साथ आज हमारी जो दूसरी मेन मॉडल हैं जो कि प्रोफेशनल मॉडल भी हैं, शूट्स भी करती हैं, एंड शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल गर्ल, प्रिटी गर्ल, ज़ैनब। हेलो ज़ैनब, हेलो। हाउ आर यू? फाइन। अच्छा ज़ैनब, तो ये ड्रेस किसका है? मेरा। मेरा। ये योर मॉम इज़ अ डिज़ाइनर। अच्छा, कौन कौन से शूट्स किए हुए हैं? क्रॉस कल्चर एंड म्यांमार। मी एंड मॉम एंड क्रॉस कल्चर किए हुए हैं। तो व्हाई डू यू वांट टू डू शूट्स? अच्छा लगते थे? क्या अच्छा लगता है? ड्रेस चेंज करना हाँ, बहुत क्यूट लगता है मुझे। क्यूट लगता है। और मेकअप में क्या अच्छा लगता है? ब्लश। ब्लश ऑन। ओह माय गॉड, डू यू डू मेकअप? अच्छा, तो कौन करता है? मम्मा करती हैं? खुद करती हूँ। खुद करती हो? अच्छा, तो मुझे क्या सुना रही हो आज? क्या सुनाओगी? I don't have idea. You don't have any idea? Anything you want to talk about? Anything? कोई फेवरेट टॉय कौन सा है? What do you do? हॉबीज कौन कौन सी हैं? I love to play games. Which games? Free Fire. Free Fire. Free Fire, online games. Okay, not physical games. No. My cousins play too with me. ओके अच्छा, ऑनलाइन गेम्स आजकल हर बच्चे ऑनलाइन गेम्स ही खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स में सबसे फेवरेट कौन सी हैं? फ्री फायर बता दो दी। बस वही वो वाली। खेलती रोब्लॉक्स नहीं खेल रही? हूँ। है लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं खेलती। नहीं खेलती। अच्छा, माइनक्राफ्ट भी नहीं? माइनक्राफ्ट है वो खेल लेती हूँ। वो खेल लेती हो। अच्छा, वो वीलॉग्स बनाती हो? कौन कौन से बनाए हुए हैं?
जो आए बना लेती हूँ। किस तरह के? वैसे जब मैं गई थी तो मुझे शौक है वाटर में बनाने का, मतलब वाटर पार्क में वाटर पार्क में बनाने का शौक है, लेकिन वो अलाउड नहीं होता वहाँ पर। वाटर पार्क में अलाउ नहीं था। तो डू यू स्विम? यू लव स्विमिंग? सो दैट्स अ गुड थिंग बाय द वे। तो ज़ैनब से भी हम और भी बातें करेंगे। अच्छा, बल्कि मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ, ज़ैनब के पेरेंट्स जो हैं वो मी एंड मम ब्रांड जो है वो हेड करते हैं, और इसके अलावा भी उनके काफ़ी काम है। वो एक स्किन केयर ब्रांड भी हेड कर रहे हैं, और हमारे साथ एहसन साहब हैं और दानिया हैं। तो वी वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ैनब इज़ माशाल्लाह क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग बच्ची और काफ़ी वोकल है। बच्चे आजकल इतने वोकल नहीं होते, और ज़्यादातर रुझान, मैं डॉक्टर अमरीन को भी इसमें ऐड ऑन करूँगी कि ज़्यादातर रुझान जो है वो ऑनलाइन गेम्स पे चला गया बच्चों का। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ज़माने में तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी, देन आई विल हैंड ओवर दिस डिस्कशन टू हर पेरेंट्स। जो आजकल लोग बहुत रिपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ मेरे मीडिया फेलोज भी आती हैं, कहती हैं कि यार अमरीन, बच्चों में एग्रेशन बहुत आ गया है, बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, समझ नहीं आता इनका गुस्सा। आप एक्चुअली भी देखो तो बच्चे आजकल के हाइपर एक्टिव हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं, इफ़ नॉट एग्रेशन देन हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है ना, क्या है कि दे आर व्हेन दे आर नॉट प्लेइंग आउटडोर। आम ज़बान में मैं लोगों के लिए बता दूं कि जब आप गेम्स नहीं खेलते, वो गेम्स चाहे जूडो कराटे है, स्विमिंग है, बाहर गली में हाइड एंड सीक खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, कैरम खेलना है, एनीथिंग, जब वो आप नहीं खेलते बच्चे आउटडोर गेम्स, तो वो जो सारी एनर्जी, क्योंकि जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं ना हिना, तो दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनके अंदर पूरी बॉडी की, जिसे कहते हैं ना, एनर्जी पीक पे होती है। उस एनर्जी को अगर आप साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली स्पीकिंग, मैं चाहूँगी पेरेंट्स भी इस पॉइंट को सुने, जब आप उसको रास्ता नहीं ना देते एग्जिट का, बाहर निकलने का, तो एनर्जी सारे एंगर और एग्रेशन की फॉर्म में निकलती है। और स्पेशली जब बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, और ऐसी गेमिंग जिसमें एग्रेशन कंपोनेंट भी शो आजकल किया जा रहा है, तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बच्चे जो ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं उसमें कोई एग्रेसिव कंटेंट तो नहीं वो देख रहे। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आउटडोर गेम्स बच्चों को ना आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न पेरेंटिंग के अंदर उसका एक खूबसूरत सा ब्लेंड करें कि जिसमें आप बच्चों को आउटडोर गेम्स में भी इन्वॉल्व करें। अच्छा, मैं बात करें दानिया और एहसन से, आप लोग ब्रांड चला रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का ब्रांड चलाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चों के तो मूड स्विंग्स होते हैं, ये पहनना है, ये नहीं पहनना। किस तरह के क्लाइंट्स को आप डील करते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि हम ट्रेंड के साथ चलें, जो चीज़ आ रही होती है वो कयन के साथ चलें, जो भी पाकिस्तान में ट्रेंड आ रहा है, जो बच्चे पहनना चाहते हैं। आजकल फेरी फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा इन है, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं कि आप इस तरह की चीज़ें, जो वैराइटीज़ हैं, वो अपने पास ऐड ऑन करें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक नॉर्मल से लेकर जो एक फैंसी वेयर में भी जाता है, कैजुअल से लेकर नॉर्मल पार्टी फैंसी वेयर, हम पूरी एक कलेक्शन रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उनको हमारी जो कलेक्शन है बड़ी पसंद आती है। ज़ैनब इज़ वेयरिंग वन ऑफ आर वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, और ये बच्ची ने भी अभी वेयर किया था। खूबसूरत है। ये टोटली जो डिज़ाइन है, ये हम अपने माइंड से अपने मेक करके बनाते हैं कि बच्चों को क्या डिफरेंट चीज़ ऐसी दी जाए, क्योंकि फ्रॉक्स तो नॉर्मली अदर ब्रांड्स पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा, होते मुझे हैं। बताएं, क्या जो डिज्नी कैरेक्टर्स हैं उनका मेन रोल है इन फ्रॉक्स को इनकॉर्पोरेट कराने में हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में? हमारे बच्चे बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाते हैं उन कैरेक्टर से, तो हम कोशिश करते हैं कि जो कलर्स हैं उनके साथ प्ले किया जाए, ताकि हम बच्चों के माइंड के साथ मैच कर सकें। तो इन चीज़ों के अंदर हम ज़रा देखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी कॉन्शियस हैं कलर्स को लेकर कि हम प्ले कैसे करें इन कलर्स। अब तो बच्चे खुद अपना डिजाइन आके बता रहे होते हैं। डेफिनेटली बच्चे खुद आकर बताते हैं कि वी वांट दिस, हमें ऐसे कट्स चाहिए, हमें ऐसे डिजाइन्स चाहिए फ्रॉक्स के अंदर। देखिए ना, बदलते वक्त के साथ साथ चीजें भी बदल गई हैं। पहले जमाने में, हमारे जमाने में हमारी माँ जो ला देती थी हम पहले कहते थे ओके, और अब जो बच्चे हैं वो कहते हैं, पहनाती होती थी, हाँ, मुझे अब याद कहते है। हैं कि मामा आई विल नॉट वेयर दिस। तो व्यूअर्स, बच्चों के बारे में मजीद हम बातें भी करेंगे, और बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। ट्रेंड सेटिंग कैसे की जाती है, बच्चों को प्यारा कैसे बनाया जाता है, और ओकेजन वाइज आप बच्चों के कलर्स को किस तरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
हाउ डू यू स्माइल? हाँ जी वाह, रामीन इज़ अ मॉडल फॉर मी एंड मॉम. आओ इधर आ जाओ. और शी इज़ लुकिंग सो नाइस. कैसा लगा है रामीन? मैं पूछूं आपसे कैसा लगा है आपको? एक मिनट, इधर बैठे आप. बैठ जाए. हाँ, कैसा लगा है? अच्छा. क्या अच्छा लगा है? कलर अच्छा लगा है, मेकअप अच्छा लगा है, क्या अच्छा लगा है? कलर. कलर अच्छा लगा है And रानी. you're wearing a beautiful watch, the matching pink color watch. वॉच दिखाओ. Nice. ये वॉच किसने लेके दी है? मेरे मामू ने. मामू ने. क्यूट. मामू ने. वेरी नाइस. और इतना अच्छा, यही वाली बात है ना कि बच्चों को ट्रेंड्स के मुताबिक भी हाउ टू मेक देम ब्यूटीफुल. We have made them conscious about all these things वो now. बचपन से ही हम हाँ. उनको ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे हम ज़ाहिर है हम खुद होते हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली वो एक रेस और एक लीग का हिस्सा बन रहे हैं और फिर वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि आई एम नॉट गोना वेयर इट, आई एम नॉट गोना वेयर इट. जैसे कहते हैं ना कि बदलते वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बदली, तो ये भी ट्रेंड्स जो हैं वो बदल गए. पहले हमें पता ही नहीं होता था हमें क्या मिलता था, लेकिन वो भी बड़ा गलत था. बॉय कट और अजीबोगरीब फ्रॉक और हाई नेक. वो भी अब बचपन की तस्वीरें देखे तो यू डोंट फील लाइक यू सी लुकिंग एट दोस पिक्चर्स. व्हाई डॉक्टर अवनीन, क्या मसला था? ये चीज़ मैं कहती हूँ कि मेरा ख्याल है एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए. उस टाइम शायद ये अभी डिजिटल दौर नहीं था, इतना पता नहीं था, कंपटीशन नहीं था, माएँ पहना देती थी जो भी पहनती थी. अब टू सम एक्सटेंट दिस इज गुड के पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस अबाउट देयर अपीयरेंस. उनको पता है कि व्हाट इज ट्रेंडी, व्हाट इज मॉडर्न, बाल कैसे बनाने हैं किस मौके के मुताबिक. आप अब बच्चों को भी देखें, मीम्स अगर आप देखें तो बच्चे खुद चूज करते हैं कि आई एम गोना वेयर इट एंड आई एम नॉट गोना वेयर इट. यू सी, तो उस हद तक मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि बच्चे अपने लिए डिसाइड करते हैं. अच्छा, यही मैं एक बात करूंगी, आप तीनों मेरे साथ हैं कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा शार्प नहीं बना रहे कि उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स इस एज में हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये पहना है, तो फिर कुछ सालों के बाद तो वो तो हमारी बात ही नहीं मानेंगे. बच्चों को आपने बनाना किस तरह है? सबसे पहले अपना माइंडसेट ये होता है हमारा, बच्चों की परवरिश तो हमने ही करनी है, उनको ये भी सिखाना है साथ साथ कि आपने हमारी बात किस हद तक सुननी है. बेसिकली दे आर चूजी, दे आर हैविंग अ गुड फैशन सेंस, इट इज़ वेरी गुड. वंस दे एंटर्ड इन एनी इरा दे हैव सिलेक्शन और देयर ऑन माइंड, बट वंस इट कम्स विद द परवरिश सेक्शन तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमने उनको बताना है कि बात सुननी है या नहीं सुननी. सो फैशन और परवरिश दोनों डिफरेंट चीजें आ जाती हैं. अच्छा, आई टेल यू वन थिंग डॉक्टर अमरीन, आप इस पे मुझे सेकंड करें. माय डॉटर वेंट टू द स्कूल और टीचर कहती है कि यू नो व्हाट, माय मॉम इज अ मॉडल एंड टीचर वाज लाइक रियली. तो मुझे टीचर ने कहा कि आप मॉडलिंग, मैंने कहा नहीं मेरा मॉडलिंग से कोई वो नहीं है, लेकिन आई एम एंकरिंग. यू आर डिजाइनर एज वेल एंड स्टिल कि आप बच्चों जो आप बच्चे देखते हैं और वो क्या पे करते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं. आपको पता है आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या कहते हैं, मम्मी या फादर को, कि आपने आज प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं थी तो मैं आई रियली फेल्ट एम्बैरेस्ड. स्कूल में, ये स्कूल में अब कह रहे हैं बच्चे कि आप जब पिक भी करने आए तो आपने प्रॉपरली ड्रेसअप होके आना है क्योंकि आई रियली फेल्ट. तो मेरा ख्याल है कि वो आपने बात की, दो डिफरेंट चीज़ें उसमें नहीं है. तरबियत का ये हिस्सा होना चाहिए. बच्चों को नो सुनने की आदत भी डालनी चाहिए कि दैट टू अ सर्टन एक्सटेंट आप उनको चीज़ें देंगे, लेकिन अभी बिफोर एज कुछ चीज़ें आप उनको नहीं दे सकते. ठीक है, उनको अपनी पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. हम भी वैसे है ना, अगर देखें तो बचपन में दुल्हन खेलते होते थे. हाँ. मम्मी का मेकअप लेके अपनी अम्मियों का हम लोग करते होते थे. तो वो एक मेल्स और फीमेल्स के अंदर एक तो वो जैसे कहते हैं ना कि इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है. टू दैट एक्सटेंट इट इज़ फाइन. मैं हर चीज़ को नेगेटिव नहीं कह रही. डिजिटल दौर की अच्छी चीज़ें भी हैं. बच्चे दे आर गेटिंग स्मार्ट, उन्हें डिसीजन का पता है, उनको चीज़ों का पता है, लेकिन अगेन उनकी जो मैनरिज्म, जो उनकी जो एटिकेट्स उनको सिखाना, उनको सिविक सेंस सिखाना, और सबसे बढ़कर जी कॉन्फिडेंस देना. और कॉन्फिडेंस देना, आपको पता है इसी कॉन्फिडेंस के साथ साथ बच्चे एट द सेम टाइम स्कूल में, जो मैं ज़रा अपने केसेस का हवाला है ना साथ साथ दूंगी, कि बुली भी बहुत करते हैं. बुलिंग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि जी मैंने ये पहना है तो तुमने ये नहीं पहना, हमारे पास तो ये वाला गैजेट है आपके. तो मेरा ख्याल है कि यहाँ भी हमें बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और उनको साथ साथ सिखाना भी है. पेरेंट्स को बच्चे पैदा करना इज़ नॉट इनफ. उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, उनको बताना. और ये भी नहीं कहना चाहिए कि मियाँ नू कि मनु इन्ने जोड़े ले आके दई
समर सीजन दे या विंटर सीजन दे, वो फिर बच्चे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घर की लैंग्वेज है कि आई नीड सो मेनी सूट्स फ्रॉम दिस ब्रांड एंड दिस ब्रांड, सो वी शुड नॉट मेक देम टू मच ब्रांड कॉन्शियस। एक हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे बताएं कि एक घर के 3 बच्चे जो हैं वो जी। अलग अलग होते हैं जी, और कंपैरिजन तब भी होता है, जो बच्चा सबसे ज्यादा आगे निकलता है बाकी 2 पीछे रह जाते हैं, तो वो भी कंपैरिजन होता है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उस कंपैरिजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है प्लीज? ये मेरा बहुत, दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट है ना। आई ऑलवेज से कि अनहेल्दी कंपैरिजन्स, आसान अल्फाज में कि आपने अभी बात की थी कि एक ही घर के अंदर माँ बाप, लेकिन बच्चे जो हैं वो उनमें उनकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। वो इसलिए डिफरेंट होती हैं कि माँ बाप का जो रवैया होता है बच्चों के साथ वो मुख्तलिफ होता है और वो हर बच्चे को रिस्पॉन्ड करते हैं उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पर, आपने कभी सोचा कि सिबलिंग्स राइवलरी साइकोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें बच्चों में, बहन भाइयों में जेलसी का फैक्टर आ जाता है। वो क्रिएट करने वाले पीछे आपके लिए हैरानगी की बात होगी कि वो पेरेंट्स होते हैं या घर के अंदर जॉइंट फैमिली में सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं। बेटा जो है वो माँ की तरफ इंक्लाइंड है, बेटी जो है वो बाप की तरफ इंक्लाइंड है, और वो शिकायतें अलग अलग लग रही हैं और वो घर का फायदा ले chaos रहे हैं, अलग अलग है। exploit हो रहे हैं। वो क्यों? ये इनसिक्योरिटीज इसके पीछे हैं। इनसिक्योरिटीज, एक तो ये इनसिक्योरिटीज कि आपके जी बच्चे हो गए, नाउ यू आर स्ट्रांग। नंबर 2, माँ अपनी साइड की फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, बाप अपनी साइड की फैमिली के रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे के अंदर पॉइजन जा रहा है, वो चाहे इधर से जा रहा है कि उधर। सो वी आर स्लो पॉइजनिंग देम। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम, जो मैं कहती हूँ ना कि फैमिली इश्यूज़ और बेडरूम इश्यूज़ को हम अपने तक रखें, हम बच्चों के सामने जी डिस्कस ही ना करें। जो फैमिली इश्यूज़ हैं, जो आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आप बच्चों के सामने बैठकर, मैं तो इवन बच्चों के सामने बहुत हैवी टॉक्स भी नहीं करती कि वो इनपुट और इन्फॉर्मेशन उनको जा रही है लाशौरी तौर पर। वर्ड्स भी अब इस तरह, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपने कहा कि अनहेल्दी कंपैरिजन है ना, ये मैं आपको भी, क्योंकि आप सब लोग पेरेंट्स हैं, सिखाना चाहूँगी, कभी भी बच्चे को रिस्पॉन्ड बैक या असेस मत करें ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। आप फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि 3 बहन, आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं बेटों को, ये तो बहुत केयरलेस हैं, ये बच्चियां तो बहुत पढ़ती हैं, बहुत ओबीडियंट हैं। इतना ओबीडियंट ना बना दें कि बच्चियां कल को चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ को नो ना कह सके, कल को डोमेस्टिक वायलेंस को नो ना कह सके। इतना बच्चों को आप मत, बच्चों फादर्स गुस्सा मत करें या एंगर टैंट्रम्स शो ना करें कि आपका बेटा भी कल को, आपको पता है मेरे पास केसेस आते हैं तो वो कहते हैं हमने अपने अब्बा को भी ऐसे ही देखा था, सो व्हाट, दिस इज़ नॉर्मल। फीमेल्स कहती हैं जी असी भी ते मारा खा दिया सी, ठीक है आगे आप भी। सो द पैटर्न, दिस विशियस साइकिल इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, सो समबडी हैज टू ब्रेक इट नाउ। स्मार्ट, आप कह रहे डिजिटल दौर आ गया जी, 21st सेंचुरी आ गई है, ये सारा जो है वो आप देखिए डिवोर्सेस और ये जो चीज़ें सारी हो रही हैं, हम जिन बच्चों पे बात कर रहे हैं, कभी सोचे कि व्हेन दीज चिल्ड्रन कम फ्रॉम द ब्रोकन होम्स, इनकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है? डिस्टॉर्टेड होगी। इररिस्पेक्टिव, यू गिव देम गुड फूड, गुड apparently education and everything, a shelter and everything, जो उनका इमोशनल ब्रेक डाउन है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, वो गैप कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए प्लीज़, जो आप बार बार को पेरेंटिंग की बात कर रही थी, मैं जी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये फादर्स को मैं एडवाइस एक कर रही हूँ कि जो घरों में मर्द आके कहते हैं ना कि जी तरबियत का पूरा वो ब्लेम डाल देते हैं औरतों के ऊपर, ये तुमने तरबियत की है अपने बच्चों की, वो ये कहते हैं ये तरबियत की है बच्चों की, या घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, नहीं अपने बच्चियां दी, मैं उनकी ये वर्बैटम्स यूज कर रही है, नहीं बच्चियां दी ऐसी तरबियत की थी है। द क्वेश्चन इज देन वेयर फादर्स पेरेंटिंग इज, फादर का रोल क्या है? क्या फादर का यही रोल है कि उसने बस जाना है और कमा के आना और सोफे पे लेट जाना, हाथ में मोबाइल जो है वो यूज करना है? नो, सो स्टॉप सेइंग इट। व्हेन इट कम्स टू द पेरेंटिंग, फादर का रोल ग्रूमिंग के अंदर, तरबियत के अंदर उतना ही इम्पोर्टेंट जितना माँ का। और जो फादर्स ये कहते हैं ना कि ये माँ का पूरा जो है ये सेगमेंट, और ये नो नॉट एट ऑल, और बच्चियों को कॉन्फिडेंस देने में खास तौर के ऊपर फादर्स का बहुत रोल है। बिल्कुल ऐसी डॉक्टर नवरीन, राइट इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, और इसी के ऊपर हम एम्फेसिस कर रहे हैं, अपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, तरबियत कैसे देनी है, और माशरे में एक बेहतर इंसान कैसे बनाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम अपने किचन में मौजूद हैं और किचन में हमारा आज क्या रेसिपी बन रही है अनम बताएंगी। जी अनम। जी, आज की जो रेसिपी है बेसिकली हमने चिकन चीज़ स्टफ्ड ऑमलेट बनाया है और साथ में मैंने उसकी पीटा बर्ड सर्व की है और एक साथ में मैंने हॉलैंडाइज सॉस रेडी की है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। ऑन साइड हमने चीज़ और आपको ऑलिव्स का ऑप्शन दिया है। अच्छा, मैं आपके साथ जो है इसकी एक क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्योंकि रेडी हो गया है और मैं ये दिखाना चाहूँगी कि बस आपने इसको सिंपल इस तरीके से टॉस, अच्छा टॉस नहीं किया आपने उसको निकाल देना है और निकालने के बाद जो है आपने उसको थोड़ा सा टाइम देना है, लाइक फॉर 1-8 मिनट का टाइम देना है, उसको रेस्ट देना है ताकि वो सेट हो जाए। अगर आप उसको कट करना चाह रहे हैं राइट अवे तो इसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है। अब मैं एक आपके सामने रेडी करती हूँ। मैं यहाँ पे पहले स्टोव ऑन कर लेती हूँ और इसको हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल लेस ऑयल के अंदर रेडी होता है। इसके अच्छा अनम आप साथ साथ बता भी रही हैं कि किस तरह बनाना है और बच्चे भी हमारे साथ हैं, बच्चों के लिए ये कितना न्यूट्रिशियस है ये भी बता दें। बिल्कुल, अच्छा बच्चों के लिए ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। मेरा ख्याल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने बच्चों को अगर होल एग नहीं देना पसंद कर रहे हैं या कोई एलर्जी है तो आप सिर्फ इसको एग वाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सिंपल, हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे। 2 एग के साथ ऐसा होता है कि जब आप उसमें चिकन ऐड करते हैं तो वो उसको थोड़ा होल्ड कर लेता है। आपने बिल्कुल थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स, थोड़ी सी रेड चिली जो क्रश वाली होती है, ये सिर्फ एक कलर बहुत अच्छा सा ऐड करती है और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्लेवरिंग के लिए ब्लैक पेपर। और आपने सिंपल इसको मिक्स करना है। अच्छे तरीके से बीट करने के बाद आपने इसको बिल्कुल, जब ये अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्राई करेंगे। पहले 1 साइड हम इसकी कुक करेंगे और फिर सेकंड साइड के लिए जो मैंने आप चीज़ें इसमें कैसे ऐड ऑन, मैं आपको वही बताने लगी हूँ, बहुत ज़रूरी है। जी, आपने इसको सिंपल इस तरह से डाल देना और फिर आपने इसको रेस्ट देना है और मैं फिर आपको इसकी चिकन की रेसिपी बता दूंगी। आपने इसको बिल्कुल थोड़ा स्प्रेड करना है। हमें थोड़ा सा फ्लफ़ी ही ऑमलेट चाहिए क्योंकि अगर आप इसको बहुत पतला कर देंगे तो ये क्या होगा कि उसमें कुक करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको इसको जब टर्न करेंगे तब प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसकी चिकन की जो फिलिंग है उसके लिए चिकन बोनलेस हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हम चिकन को अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अच्छा, स्पाइसेस की चॉइस जो है आपकी अपनी पर्सनल है, वेजिटेबल की चॉइस आपकी पर्सनल है। मैंने इसमें अनियंस, कैप्सिकम, टमेटोज़ ऐड किए और सिर्फ 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड किए क्योंकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तो आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। कॉर्न्स, मशरूम्स सब कुछ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ऑमलेट में आपके पास। डॉक्टर अमरीन आप भी आ जाएं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट हो या चाहे बच्चों का पीड्स का हो, कि बच्चे खाना नहीं खाते। फूड का जी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों की नशोनुमा में। वो यार चिड़िया लाई चावल दाल का दाना, चिड़िया लाई चावल का दाना। हाँ, तो हमारे जो बच्चे क्या खाते हैं शौक से, क्या खाते हो आप रामीन, क्या खाती हो शौक से सबसे ज्यादा? फेवरेट क्या मजे से जो मामा को कहती हूँ मामा बस बना दें आज। नूडल्स, नूडल्स खाती हो कि बर्गर? चाउमीन। चाउमीन। भाई सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई नीड टू यू नो रियलाइज कि मेरी वोकैबुलरी ठीक नहीं है। और आप ज़ैनब? रामियन। रोमियन भी वो जो एक चाउमीन का स्टाइल है, कोरियन स्टाइल ऑफ जो चाउमीन आया, बताए मेरे बच्चे भी खाते हैं रोमिन। अच्छा। अब ये देखो ना, रोमिन्स एंड चाउमीन्स, बट हमारे जो घर के चीज़ें हैं इनसे बच्चे दूर हैं, बट हम चाहते हैं कि खिलाएं। और कैसे खिलाएं ये बताएं, हम कैसे खिलाएं डॉक्टर? देखिए, इसमें सबसे पहले ब्लेंड होना चाहिए। बच्चों को घर का भी फूड दें, ये भी नहीं हमारी तरह के चपेड़ लाई जो बने कार खाओ। हाँ। वो भी हम जब अपने लेकिन जंक फूड या जब आप बाहर का फूड भी कहते हैं तो मेरा ख्याल है आप बच्चों को मदर्स को चाहिए कि चीज़ नो, पीटा ब्रेड मैं नहीं खाती। ज़ैनब आप ऑमलेट, चीज़, पीटा ब्रेड? दिस ऑमलेट इज लुकिंग अच्छा है ना। Delicious. अब हम इसको जो है मैं इसको फिलिंग इसकी रेडी करने लगी हूँ। तो फिलिंग के लिए इस तरह से मैंने एक साइड कुक कर ली, बिल्कुल लाइट कुक करेंगे और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे आपकी होनी चाहिए। और इस तरह से आपने बिल्कुल कॉर्नर पे करके थोड़ी सी स्टफिंग, अच्छा डिपेंड करता है कि आपके एग का साइज़ कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फिलिंग करेंगे ताकि जब हम उसको फोल्ड करें तो बड़ा ही अच्छा सा एक इफेक्ट आ जाए उसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी चीज़ जो कि मैंने चेडर और मोज़रेला का मिक्स रखा है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लास्टली ऑलिव्स, और ऑलिव्स डालकर हम इसको कर देंगे फ्लिप। और फ्लिप करके हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कुक करेंगे अनटिल अनलेस हमारी चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद जो है
उस पर एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। और लो फ्लेम इसलिए रखनी क्योंकि आपका जो एग है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अगर आप उसको लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे काला हो जाएगा। तो नीचे से अंडा ओवर कुक हो जाएगा। इस तरीके से आपने बस इसको ऐसे करके और अब मैं इसको कर दूंगी फोल्ड। बिल्कुल बच्चों के हल्के लिए हल्के मिल्क प्रोडक्ट्स का भी जो है ना वो आप जरूर करें कि कौन कौन से मिल्क रिलेटेड, योगर्ट रिलेटेड, जैसे फ्लेवर्ड योगर्ट्स का बड़ा, लेकिन वो थोड़े आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड होते हैं। तो मदर्स को चाहिए जिनके बच्चे छोटे हों वो घरों के अंदर फ्लेवर्ड योगर्ट्स या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ताकि इसी बहाने बच्चे दूध दही का भी उनके जो है कैल्शियम वो है, ग्रोथ कैल्शियम है। ग्रोथ उसके लिए उनका जो है वो होना चाहिए, मेरा ख्याल है। मदर्स जहाँ और चीज़ें सीख रही हैं, मैं चाह रही हूँ उनको फूड रिलेटेड भी चीज़ सीखनी चाहिए। और जिनको कुकिंग आपने देखे नहीं जो करती, वो मदर्स भी जब बच्चे हो जाते हैं तो सम हाउ दे हैव टू कुक फॉर द चिल्ड्रन। तो बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिकली माओ के अंदर एक ऐसी चीज आ जाती है कि उन्हें कुक करना ही करना और ये जो आप कहती हैं बच्चे आजकल के खाते नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, बच्चे बहुत चूजी हो गए हुए हैं। आप बच्चे को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि भूख उसको लगने दें, और जब भूख लगेगी बच्चे दे विल ईट समहाउ। आपने कभी नोटिस किया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ छोटे बच्चों को ब्रोकली दी जाती है, कैरेट दी जाती है, उनका जब पूरा प्लेट बनाया जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3-4 टाइप्स ऑफ उनकी ब्रेड भी होती है, उनके फ्रूट्स का भी एक पोर्शन होता है, उनका वेजेस का भी एक पोर्शन होता है। तो आई थिंक हमें तीनों इंग्रेडिएंट्स को साथ लेकर चलना चाहिए। हमने भी सोचा कि आज हम लंच बॉक्स जो है इसको प्रिपेयर करें। लंच बच्चों बॉक्स का जो का। लंच बॉक्स है बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें जो एग है वो एक बहुत मेजर रोल Yes. प्ले करता है न्यूट्रिशन के हवाले से। और उसमें प्रोटीन्स मिलता है बिल्कुल egg से। बिल्कुल, आप चीज़ ऐड कर लें, आप चिकन ऐड कर लें, आप डिफरेंट बिल्कुल। वेजिटेबल्स जो अगर बच्चे खाते हैं। आपके बच्चे वेजिटेरियन हैं, आप उसमें चिकन नहीं ऐड करना चाहते तो आप प्योरली कॉर्न्स, मशरूम्स और वेजिटेबल्स के Yes. साथ उसको कंबाइन करके आप अपना ऑमलेट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। और ये 2 एग ऑमलेट है, इट्स लाइक कंप्लीट ये मील है। बड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन कंप्लीट, है। यस, कंप्लीट मील है। इसके बाद आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं। आप बेशक ब्रेड को स्किप करके इसको भी अकेले को एंजॉय कर सकते हैं। लवली, तो डिलीशियस। व्यूअर्स, आज हमारे किचन से था स्पेनिश ऑमलेट। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम अब बात करेंगे बच्चों की वार्डरोब के हवाले से कि बच्चों की वार्डरोब में कौन कौन से कलर्स जो है वो होने चाहिए, और वार्डरोब को किस तरीके से सेट करना चाहिए, कौन से स्टाइल जो हैं वो बच्चों की वार्डरोब का हिस्सा बनाना चाहिए। तो मुझे बताएंगी एहसन और दानिया। वैसे ना, जैसे हमने अपने कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए थे जस्ट टू हैव एन आइडिया कि हम इस तरह अपनी डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि फ़ैशन के साथ हम इन बच्चों के लिए बनाएं। सो हम पूरे एक सेट वाइज इसको बनाते हैं। जैसे 2 to 3 ईयर्स से लेकर इट गोज़ विद 10 to 12 ईयर्स तक जाते हैं। इसमें हमारे पास कैजुअल, फैंसी वेयर, लोकल ट्राउज़र शर्ट्स के साथ और दुपट्टास के साथ, जो लड़कियों को आजकल बहुत शौक है, हम डिफरेंट तरह के इस तरह के जो कपड़े हैं वो खुद यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में स्टिच भी करते हैं। इट कम्स विद आवर टैग। अच्छा, मुझे बताएं कि प्राइसेस क्या हैं दानिया? वेरी रीजनेबल, लाइक इफ वी गो विद इट, आई थिंक इसके ऊपर हमारे प्राइस टैग मेंशन है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 5000, 5500 इस रेंज के अंदर भी है Complete embroidered suit है। कंप्लीट ड्रेस, कंप्लीट। और जब आप फैंसी वेयर में चले जाते हैं, जस्ट लाइक द फ्रॉक्स very वेयर, तो nice. इनके डिफरेंट हैं प्राइजेस। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसमें हमने मैं आपको बल्कि थोड़ा सा बताती चलूँ, हमने नॉर्मल पजामा या ट्राउजर नहीं दिया, शरारा दिया हुआ है। शरारा स्टाइल। बच्चों की स्टिचिंग कितनी महंगी है आजकल, तो आप बिल्कुल, 5000, too much. 5500 में पूरा Normal जोड़ा है। दे। Even we बिल्कुल give एक normal। promotion on the top of it. We give promotion on it. हमारा अच्छा। ऑलमोस्ट 50%, 40% हम डिस्काउंट चाहते चल रहा हैं होता हम है। चाहते हैं कि वेस्टर्न के साथ लोग हमारी कैजुअल देसी Dresses जो ड्रेसिंग है की वो तरफ भी dresses। हैं। I'll share some pictures of my shop जिसमें हमारी कंप्लीट वैरायटी, ऑफ कोर्स वो हम सब चीज़ें तो यहाँ पर नहीं ला सकते, अवेलेबल करवा सकते, लेकिन आप अपने देखने वाले अच्छा व्यूअर्स को दानिया, दिखा ऐसे सकते मुझे हैं। बताएं कि बच्चों के ही कपड़े क्यों सोचा बनाने के लिए? शौक था स्टार्टिंग से कि यार बच्चों के साथ कुछ डिफरेंट चलना है, कुछ हाँ। ऐसा ट्रेंड लेकर आना है। तो हमने 1-2 शॉप जब अपनी ओपन की, वी रिस्पॉन्ड वेरी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें ऑडियंस से। बच्चों ने हमें ऑनलाइन बहुत अच्छा ट्रिगर किया गया और आप हमें लोग orders टिकटॉक पे बहुत अच्छे मिले। वायरल हैं। बिल्कुल, TikTok टिकटॉक आपकी मेरा एक following शौक बहुत था। ज़्यादा है। टिकटॉक पे मेरा एक शौक था, तो मैंने उस शौक में आने के लिए मैंने कहा ये भी ट्रेंड के साथ चलो। तो मैं अक्सर अपनी जो टिकटॉक्स होती हैं उनके ऊपर अपनी शॉप की वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहती हूँ।
तो हमारे पास जितनी भी डिज़ाइन है वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, आप दिखा सकती हैं। अच्छा मुझे बताएं, सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी चीज़ की सेल और परचेज के लिए? डेफिनेटली आपकी अवेयरनेस जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा, जितने आपको आई व्यूअर्स मिलते हैं, आपके व्यूज़ मिलते हैं, लोगों को उतना नॉलेज मिलता है आपकी प्रोडक्ट का। जैसे अब आपके प्लेटफॉर्म से भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा इस ब्रांड का, बट दे विल हैव एन आइडिया कि ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है। अब ये देखें ना, ये जोड़ा जो, अच्छा ये इस फ्रॉक की मुझे प्राइस बताएं, ये जो पहना हुआ है बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल एक रीजनेबल प्राइस में फ्रॉक है, और ये हमारे हम मदर और डॉटर का डीओ भी बनाते हैं, लाइक मदर लाइक ये डॉटर। इसी तरह की माँ बिल्कुल। पहन सकती है, बाजू राउंड लगा होके के या दिखाओ, व्हाटएवर, जो भी Yes, कस्टमाइज करके, और बेटी भी। और ये वाला ये वाला ड्रेस हमारा तकरीबन 10,500 में वी आर गिविंग अ रिटेल, Okay. और इस ड्रेस को हम 15,900 का रिटेल में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द एज और उसके टेक्सचर मेजरमेंट के लिहाज से उसकी जो प्राइसेस हैं, फिर अगर मदर का है तो फिर उस लिहाज से हम सजेस्ट ट्रेंड के साथ जैसे बच्चे आजकल फेरी फ्रॉक्स लाइक करते हैं, हाँ, ये अक्सर custom made मदर है। डॉटर का डुओ ट्विनिंग बहुत चल रही है, That's true. और फिर लोग डिजाइनर्स के पास भागते हैं, बट दे हैव अ अमेजिंग शॉप। आप प्लीज़ इनकी शॉप पे जाएं और अमेजिंग परचेजेस करें, क्योंकि फेस्टिव सीजन जो है वो आने वाला है और आ भी गया है। बिल्कुल ऐसे ही और है। अब मैं बात करूंगी डॉक्टर अमरीन से। डॉक्टर अमरीन, मुझे ये बताएं, डू में पहले बताएं, ट्विनिंग में बल्कि मैं इधर ही आ जाती हूँ, फादर्स और बॉयज आप इधर आ जाओ सारे। जी फादर ऑफ बॉयज। फादर एंड We are working on it जी, we are ये working भी on it. दिस इज अ न्यू आइडिया, अभी मेरे जहन में आया कि मॉम एंड गर्ल्स का है, तो व्हाट अबाउट फादर्स एंड ये सारे हमारे जो कैमरामैन बैठे हुए हैं, ये भी चाहेंगे कि अपने बेटों के साथ ट्विनिंग में ड्रेसेस, जैसे ईद वाले दिन शलवार कमीजें होती शलवार हैं, और कमीज वो का होती हैं, कॉन्सेप्ट होता है, मिलता है होता है, और काफी ब्रांड्स बना भी रहे हैं, मगर वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हमने देखा नहीं है ऐसे। देखा नहीं है। अच्छा डॉक्टर अमरीन, मुझे बताएं कि सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चों को टॉयज़ किस उम्र में दिए जाएं, टॉयज़ कौन से देने चाहिए, टॉयज़ किस तरह के देने चाहिए, और टॉयज़ से बच्चों को नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? लड़के जो हैं वो अक्सर बारबी तोड़ देते हैं, ट्रू ट्रू बहुत हमने देखा है, मैं अपने घर में भी देखूँ तो ही डजंट लाइक बारबी। Why? And that's another example of that hyperactivity which we had been discussing earlier. हिना, इसमें दो चीज़ें बड़ी important हैं। नंबर वन, जब हम बच्चों को टॉयज़ देते हैं तो उन टॉयज़ के अंदर, इसमें मैं क्विकली एक मेंशन करूंगी कि एक छोटी सी रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने 2 कमरों के अंदर बच्चों को रखा, और उन्होंने क्या किया कि एक कमरे में उन्होंने बॉयज़ एंड गर्ल्स सॉफ्ट टॉयज़ रखे, और दूसरे कमरे के अंदर उन्होंने वो जो गन्स और एग्रेसिव किस्म के, जो आपने कहा कि वो रखे हुए थे टॉयज़। जिस कमरे में सॉफ्ट टॉयज़ थे तो बच्चों ने परसीव किया कि ओके, हमने इन्हीं टॉयज़ के साथ खेलना है, और उन्होंने बड़े जेंटली उन टॉयज़ के साथ खेला, उनको थ्रो नहीं किया, उनको बॉयज़ गर्ल्स बोथ, आई एम सेइंग दिस इज़ अ रिसर्च। दूसरे रूम में जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, तो वहाँ पर उन्होंने वो जो गन्स वगैरह रखी हुई थी, फॉर एग्जांपल इधर टेबल्स पे सामने है, बच्चे अंदर गए, व्हेन दे प्लेड दे ऑटोमेटिकली गॉट दोज गन्स एंड एग्रेसिव, और उन्होंने एक दूसरे को डू करके मारा, और वो ऐसे हो गया, और सारा कुछ आजकल मीम्स भी बन रही हैं कि जी ठुस करो तो वो। अब इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये सुनिए पेरेंट्स के लिए, मैं इस पे क्यों एम्फोसिस कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि बच्चे वैसे ही परसीव करते हैं और बिहेव करते हैं द वे दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव। द वे दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव मीन्स उनके सामने जो चीज़ रखी जाएगी वो समझेंगे हमने वैसे ही बिहेव करना है। इसलिए जब आप अपने बच्चों को टॉयज़ वगैरह लेकर देखें तो इस चीज़ का रखिए, या वो जो गेमिंग भी कर रहे हैं, आपको पता है गेमिंग का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। डॉक्टर, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। जी, जी। So nice of you. यहाँ मैं ऐड करता चलूँ, जो आजकल बच्चों का फूड का है, फूड का बहुत बड़ा इफेक्ट है, लाइक जंक फूड हम अपने बच्चों को देते हैं, फिजी ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं उसकी वजह से भी वो एग्रेशन का कंपोनेंट आता है। और जो दूसरी आपने बात की ना कि बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादातर, ये भी बात याद रखें कि बॉयज़ को, जब वो बॉयज़ ये भी देखते हैं ना कि घर में फादर्स या मेल फिगर्स उनके बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं या शाउट कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, और वो अपनी छोटी बहनों के ऊपर फिर उसी तरह से रोल मॉडलिंग कर रहे होते हैं। जेनेटिक्स वर्सेस तरबियत। जेनेटिक्स कम है, रोल मॉडलिंग में नर्चर और तरबियत ज़्यादा आती है। जेनेटिक्स जो है वो सिर्फ फिजिकल फीचर्स या कोई इस हद तक, ज़्यादा जो आपकी है वो नर्चर, क्योंकि बच्चे उसी माँ बाप के बच्चे हैं और उसी माँ बाप और उसी अक्सर माहौल माएँ में। कहती हैं ये तुम्हारे खानदानी इशू है, ये नहीं, तुम्हारा ये भी बड़ा खानदानी इशू है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये ठीक है, वो गलत कहते हैं ये चीज़ तुम्हारे है। खून में आया है, हमारी तरबियत यहाँ फेल हो गई वेरी है, ट्रू, क्यों? वेरी ट्रू। नहीं, तरबियत में नहीं आया, ये हमारा एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। हम अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि ओ जी ऐ ते अपनी बाप दी फैमिली ते चला गया, ऐ ते अपनी माँ दी फैमिली ते। नो, फिजिकल फीचर्स की हद तक जेनेटिक्स वर्क आउट।
अदरवाइज इट्स मेजरली नर्चर एंड एनवायरनमेंट, जिस माहौल के अंदर आप पल बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताएं, एक ही माँ बाप हैं तो क्या वजह के 3 या 4 बच्चे हों तो वो डिफरेंट होते हैं? माँ बाप तो एक ही हैं, घर भी एक जैसा, क्यों उनका डिफरेंट है? माँ बाप भी ट्रेनिंग डिफरेंट वे में कर रहे हैं, बॉयज़ की डिफरेंट कर रहे हैं, गर्ल्स की डिफरेंट कर रहे हैं, माँ डिफरेंट कर रही है, बाप डिफरेंट कर रहा है। एक चीज़ से माँ कह रही है कि नो, बाप जाके या वाइस वर्सा जो है वो, तो यहाँ पर एक पेज पे रहना बच्चों के लिए, पेरेंट्स का आपस में एक पेज में रहना। आप ये भी तो देखें कि पेरेंट्स ने अगर कहा कि जंक फूड नहीं खाना है, कोई चीज़ नहीं खानी, वो भाग के दादी के पास जाएंगे, दादा के पास जाएंगे, या घर में कोई और बड़ा, वो उनके कहेंगे आओ मेरा बेटा, आओ मेरी बेटी। मैं आपको ये, सॉरी मैं इमिटेट करके बता रही हूँ, बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो बच्चे को पता नहीं चलता व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो घरों के अंदर ये स्ट्रैटेजी सीखिए कि यू हैव टू बी, especially the parents have to be on one page whenever you have to teach your child certain thing. अच्छा, हमने ये भी देखा है कि अगर माँ डांटे तो बच्चा बाप के पास जाता जी, है, यही बाप मैंने डांटे आपको तो कहा बच्चा है। माँ के पास जाता है, यही मैंने कहा और है। वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें ट्रिगर एक्सप्लॉइट करते हैं, मोनोपोली सीख रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। आजकल आपने देखा नहीं कि मीम्स बन रही हैं जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि जी बच्चा जो है वो बाप का मोबाइल लेके माँ के पास चला जाता है, वो माँ की चीज़ लेके उसके पास चला जाता है कोई। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने घरों के अंदर बैठ के चीज़ें एक दूसरे से, ख़ास तौर पे माँ बाप को और बापों को भी, जी फादर्स को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बच्चों की तरबियत के अंदर। That's उनको true. अच्छा खिलाना पिलाना इज़ नॉट अनफ। दोनों बैठ के देखें कि अच्छा, क्वालिटी ऑफ टाइम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि फादर्स जब घर में आए वो कहते हैं कि हम थके होते हैं, no matter you either give 10 minutes but it has to be quality of time। अपने गैजेट्स को रख दें साइड के ऊपर, बच्चों को भी करें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, उनके साथ प्ले करें, व्हाटएवर, उनसे आज स्कूल का पूछें कि क्या आपने सीखा, उनसे उनकी गेम्स के बारे में, उनके हॉबीज़ के बारे में उनके साथ, ताकि उनकी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो। याद रखें है ना, बॉन्डिंग क्रिएट होगी तो बच्चे बड़े होंगे तो आप पेरेंट्स के वर्ड्स को वर्थ देंगे। बहुत से लोग जो है वो रिलेशनशिप काउंसलिंग कर रहे हैं, गोल्स पे आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं। अब लोग इतने बेचारे परेशान हो रहे हैं कि किसकी बात सुने। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विद वेरी ड्यू अपॉलॉजी, मैं अपने एक प्रोफेशनल वे में इस चीज़ को कहूँगी, लॉट ऑफ पीपल हैविंग नो बैकग्राउंड ऑफ द प्रोफेशनल, जिसको हम कहेंगे नॉलेज या साइकोलॉजी का, एंड दे कॉल देमसेल्व्स मैरिटल कोचेज़, दे कॉल देमसेल्व्स द लाइफ कोचेज़। लेट मी टॉक ऑन दिस ब्लंटली कि आप जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप टिकटॉक्स बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जी औरत को ऐसे करना चाहिए मर्द को खुश करने के लिए, मर्द को ऐसा करना चाहिए और औरत को खुश करने के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल, अब मैं कुछ टर्म्स नहीं यूज़ कर रही, वो ये होना चाहिए घरों में ऐसा। ऑन व्हाट बेसिस यू आर गिविंग अ प्रोफेशनल? Only professionals they can give such kind of marital counseling in that capacity. If you don't have background of psychology and if you're not practicing, माजरत के साथ, even the motivational speakers, the life coaches, the marital coaches, they have no right कि वो बुक से पढ़कर 4 असूल पढ़कर आप अपना वीलॉग बना के लोगों को सिखा रहे हैं and people are blindly following। खुदारा, take the responsibility कि we have to disseminate the right information from the right platform। तो मेरा ख्याल है अब लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हर सुनी सुनाई जो सोशल मीडिया के ऊपर बात है उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें, रिसर्च करें कि कौन सी राइट चीज़ है। और ये भी आपने है ना आजकल देखा होगा, तरबियत करने के 6 असूल, जिंदगी गुजारने के 4 असूल। ये कोई खाना हम बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं जो हम पढ़कर किताबों से लोगों को रेसिपी जो है वो बता रहे हैं, और एवरी अदर पर्सन इज गिविंग एडवाइजेज अबाउट ये। जी अगर आपने मियाँ बीवी को खुश रखना है, वो भी खुश रखने के आप पहले मैदे के थ्रू बताते थे, फिर गोल रोटी के बताते थे, फिर आप अब ये क्या नए से नए आप लोगों को जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, नई डोजेस दे रहे हैं। तो फॉर गॉड्स सेक वी हैव टू बी प्रोफेशनल व्हाइल गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन टू द सोशल मीडिया, स्पेशली जो मैच्योर लोग हैं, दे शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन for coming to the show and making it very and talking so bluntly on some hardcore issues. Thank you so much आप दोनों का, दानिया आपका, एहसन का। Thank you रामीन and thank you Zainab, looking so lovely। yeah you are and thank you अनम। तो व्यूअर्स, आज का शो कैसा लगा? आज हमने बात की बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की नरिशमेंट के हवाले से, बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट के हवाले से, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में कितना मैटर करते हैं। एक बच्चा छोटा होता है और उसको जैसे बड़ा होता है तो वो जो जर्नी है, जो स्पैन है, उसमें माँ बाप का क्या रोल है, माँ बाप को किस तरीके से अपने बच्चे को
प्रॉपरली इस माशरे के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप लोग अपना नेगेटिव अपना पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं हमारे सोशल फोरम पे। और हमेशा देखते रहिए, पसंद करते रहिए धनक।